श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महर्षि जी और भक्त दर्शनार्थी। कभी कभी किसी की कोई भी चीज आप ग्रहण नहीं करते। चढ़ाने वाले से कहते हैं, मैं आपका कुछ भी नहीं लूँगा, मुझे खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रहने के घर की कमी नहीं है। इन रुपयों से बच्चों के लिए मिठाई खरीद कर ले जाइए अथवा उनके पढ़ाने लिखाने में खर्च कीजिए अथवा अपने रोग की चिकित्सा कराइए। कभी यह भी कहते हैं, आपकी ये चीज़ें मैं मंगनी नहीं लूँगा, इनके दाम लेना स्वीकार करें तो रहने दीजिए, नहीं तो उठा ले जाइए। गुरुदेव अगर समझते हैं कि चढ़ाई हुई वस्तु ग्रहण कर लेने से चढ़ाने वाले को घमंड हो जाएगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करते। अहंकार पूर्वक बुरी इच्छा मन में रखकर कृपणता से किसी की दी हुई चीज गुरुदेव नहीं लेते। किसी के द्वारा अहंकार पूर्वक चढ़ाए गए सेब बेदाने की ओर आप दृष्टि भी नहीं डालते। दूसरी ओर विशुद्ध भक्ति भाव से किसी के द्वारा चढ़ाए गए अमरूद, बेर आदि भी ग्रहण कर लेते हैं। श्रद्धापूर्वक दीनहीनों द्वारा चढ़ाए गए 5 पैसे भी ठीक से रख लेने कहते हैं। कोई मन में अभिमान रखकर 5,000 रुपये भी चढ़ाते हैं तो लेने से अस्वीकार कर देते हैं। इन भक्तों में किन्हीं किन्हीं को कभी कभी, चाहे वे पूर्व परिचित हों या अपरिचित, गुरुदेव अपने भोजनालय में भोजन करवा दिया करते हैं। जिन्होंने गुरुदेव की थोड़ी भी सेवा की है उन्हें कभी नहीं भूलते, उनकी कृतज्ञता का स्मरण करते हैं। जो भक्त वर्षों से आपके दर्शन के लिए नहीं आते, भजन ध्यान में शिथिल हो गए, सत्संग की ओर से उनकी रुचि हट गई है, ऐसे को किसी व्यक्ति के द्वारा या पत्र द्वारा खबर भिजवाकर अपने पास बुलवाते हैं, उन्हें सत्संग ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं। कोई सत्संग सेवा कर देने का आदेश कर देते हैं ताकि किसी तरह भक्ति की ओर उनका मन पुनः मुड़ जाए। गुरुदेव अंतर्यामी हैं, किसी को देख लेने से ही उनके हृदय की बात उसी तरह जान लेते हैं जिस तरह कोई किसी शीशे की अलमारी में रखी वस्तुओं को प्रत्यक्षतः देख ले। गुरुदेव से कोई बात छिपाने की कोशिश करना फजूल है। कभी कभी लोगों से आप कह दिया करते हैं कि जो इच्छा लेकर आप मेरे पास आए हैं वह पूरी नहीं होने वाली है। ऐसे महापुरुष से झूठ बोलने से बाहरी पाप लग जाता है। कपटपूर्वक बातें करने से उनके कृपा पात्र भी नहीं बन पाते। इस बात का लोगों को विश्वास है, इसलिए क्या बच्चे, क्या युवा और क्या वृद्ध सभी आपसे हृदय खोलकर बातें करते हैं। जो बात अन्य लोगों से कहने में हिचकिचाते हैं, लज्जा या मान हानि का बोध करते हैं, वह भी सैकड़ों लोगों के बीच गुरुदेव से निसंकोच होकर कह डालते हैं। ऐसा इसलिए भी कि आप सबके प्रति सहानुभूति रखते हैं। सबके दुख दूर करने की आपके संत हृदय में व्यग्रता होती है। किसी की दीनतापूर्ण बातें सुनकर उसका उपहास नहीं उड़ाते, किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करते, सबकी बात धीरता से सुनते और उचित उत्तर
सलाह, समाधान प्रस्तुत करते, सबके कल्याण के लिए शुभ कामना या ईश्वर से प्रार्थना करते, छोटे बड़े सबों को सम्मान देते हुए मुस्कुराते हुए उनसे वार्तालाप करते, दर्शनार्थियों की अवस्था, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान, कला, कौशल आदि को दृष्टि में रखते हुए आप किसी को तुम और किन्हीं को आप कहकर संबोधित करते हैं। आपने छात्र जीवन में फारसी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ा है। मैथिली तो आपकी मातृभाषा ही है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, भारती, भागलपुरी, अंगिका या छीका छेकी और भोजपुरी भी जानते हैं। आपके पास आने वाले जिस भाषा के बोलने वाले होते हैं, आप उनसे उसी भाषा में बोलते हैं। प्रवचन प्रायः राष्ट्रभाषा हिंदी, भारती में किया करते हैं। कभी कभी क्षेत्रीय भाषा में भी करते हैं, ताकि लोग ठीक से आपकी बात समझ सकें। विदेशियों से स्वयं आप भी अंग्रेजी में बातें करते हैं। बातचीत करने की इच्छुक स्त्रियों से आप कहा करते हैं, पति के होते हुए भी तुम मुझसे कुछ कहने क्यों आई हो? क्या अपने पति से तुम ही अधिक होशियार हो? जाओ, अपने पति को भेजो, जो कहना चाहती हो उन्हीं के द्वारा कहवाओ। गुरुदेव के पास आने वाले लोग उनसे क्या क्या कहा करते हैं और गुरुदेव क्या क्या उत्तर देते हैं, यह मुख्य रूप से थोड़ा सा लिखा जाता है। एक प्रातःकालीन सत्संग समाप्त हो चुका था। गुरुदेव अपने आवास पर शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं और परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते हैं तथा अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगते हैं, हुजूर, मैं एक गरीब सत्संगी हूँ। मुझे भजन भेद लिए बहुत दिन हो गए। अमुक स्थान में जो सत्संग हुआ था, उसी सत्संग में हुजूर से ही भजन भेद लिया था। अब मैं वृद्ध हो गया। हुजूर से प्रार्थना है कि अब शब्द भेद बतला दिया जाए। इतना सुन आराध्य देव उनका पूरा पता पूछते हैं और सब कुछ जानते हुए भी यह पूछने की कृपा करते हैं कि क्या तुम्हारी दृष्टि स्थिर होती है? वह व्यक्ति हाथ जोड़े हुए विनती के स्वर में कहने लगते हैं, नहीं हुजूर, अभी तो पूरी स्थिर नहीं हो पाती है। कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ जानकारी के वास्ते बता दिया जाए। अभी शब्द साधना नहीं करूँगा, पीछे करूँगा। इतना निवेदन करने पर आराध्य देव उनको समझाते हुए कहते हैं, अभी जाओ, अभी कुछ दिन और खूब मनोयोग पूर्वक दृष्टि योग करो, कभी पीछे शब्द योग बतला दूंगा। 2. एक वृद्ध सन्यासी एक ईंट को दोनों हाथों से उठाते हुए आते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते हैं और ईंट को हाथों से उठाकर सामने दिखाते हुए निवेदन करते हैं, हुजूर, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक सत्संग मंदिर बनवाना चाहता हूँ, जिसकी नींव के वास्ते यह ईंट लाया हूँ। हुजूर से प्रार्थना है कि इस ईंट को अपने कर कमलों से स्पर्श कर दें। उनकी प्रार्थना को सुनकर आराध्य देव हंसते हुए अपने दोनों हाथों से उनकी नींव वाली ईंट को स्पर्श करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छे काम में हाथ बटाया है। अच्छा, जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी मनोकामना सिद्ध हो।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।